श्री शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अचिन्त्यव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। मित्रों, भूगोलाध्याय सूर्य सिद्धांत की श्लोक संख्या 74 में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। श्लोक संख्या 73 में आपने नक्षत्र चक्र के भ्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम भचक्र भ्रमण के बाद आपके सामने अगला विषय लेकर के आ रहे हैं। आज का विषय है इदानीं सुराणां पितॄणां च इदानीं सुरासुराणां पितॄणां नराणां च रविदर्शन कालमाह। श्लोक इस तरह से है। सुकृद्ं सकृद्युद्गतमब्दार्धं पश्यन्तैर्के सुरासुरा पितरः शशिगाः पक्षं स्वदिनं च नरा भुवि। श्लोक संख्या 74 में जैसा बताया गया है कि सुरासुराः अर्थात सौम्य याम्य मेरुद्वय निवासिनो देवाः दैत्याश्च अब्दार्धे मास षट्कं यावत् सकृद् उद्गतम् एकवारोदितम् अर्क अनवरतं पश्यन्ति शशिगा चंद्रगोल पृष्ठनिवासिनः पितरः पक्षं पंचदशतिथि पर्यन्तं सकृद् उद्गतम् अर्कं पश्यन्ति भुवि भूपृष्ठे ये निवसन्ति ते नरा स्वदिनं स्वस्वदिनमानपर्यन्तं सकृद् उदितम् अर्कं पश्यन्ति। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि नक्षत्र चक्र ध्रुवों से आबद्ध होकर प्रवाह वायु के वेग से प्रेरित होकर निरंतर भ्रमण करता रहता है तथा नक्षत्र चक्र से आबद्ध ग्रह कक्षाएं भी क्रमानुसार भ्रमण करती हैं। अब इस श्लोक के बाद देवासुर पितॄणाम सूर्य दर्शन काल में, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है, देवता और असुर दोनों ही एक बार सूर्योदय होने पर उसे आधे वर्ष अर्थात 6 माह तक देखते रहते हैं। देव और असुरों के भाग में 6 मास का दिन और 6 मास की रात्रि होती है। चंद्रमा के पृष्ठभाग में रहने वाले पितृगण 15 दिन अर्थात एक पक्ष तक सूर्य का दर्शन करते हैं, अर्थात चंद्र के पृष्ठ में 15 दिनों का दिन और 15 दिनों की रात्रि होती है। जबकि भूपृष्ठ वाले मनुष्य गण अपने अपने स्थानीय दिनमान के अनुसार सूर्य अर्थात दिन का अवलोकन करते रहते हैं। इस तरह से यहाँ पर कहाँ के निवासी कितनी देर तक सूर्य का दर्शन कर पाते हैं, इस विषय की चर्चा श्लोक संख्या 74 में बताई गई है और यहाँ पर हमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि कहाँ के निवासी कितने दिन तक कितने काल तक सूर्य का दर्शन कर सकते हैं, अर्थात उनके यहाँ कितने समय तक दिन होता है और कितने समय की रात्रि होती है। श्लोक संख्या 74 में जैसा कहा गया है, सुर और असुर एक बार के उदय सूर्य को लगातार आधे वर्ष तक देखते रहते हैं। चंद्रलोक के निवासी पितृगण उनको एक पक्ष तक और पृथ्वी के निवासी मनुष्य
उनको अपने एक दिन तक देखते हैं। अब यहाँ पर श्लोक संख्या 67 में भी इस विषय की चर्चा की गई थी। तो वहां पर उत्तरार्ध के प्रथम पद के अर्थ में कुछ विशेषताएं हैं जिसे समझाने की आवश्यकता है। इसी बात को लक्ष्य करके अब यहाँ पर चर्चा करेंगे। सनातन धर्मी हिंदुओं का विश्वास है कि चंद्रगोल की ऊर्ध्व भाग में पितृगण रहते हैं। यह भाग पृथ्वी के सम्मुख नहीं होता। पश्चात ज्योतिषी भी कहते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा इस प्रकार करता है कि इसका अधोभाग ही पृथ्वी के सम्मुख रहता है और ऊर्ध्व भाग सदैव पीछे रहता है। इसलिए चंद्रमा अपने अक्ष पर एक भ्रमण उतने ही दिनों में करता है जितने दिन में वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यद्यपि यह प्रमाण रूप से प्रतिष्ठित नहीं किया जा सका है, परंतु चंद्रबिंब को ध्यान से देखने पर यह बात ज्ञात होती है कि उसके काले धब्बे बिंब के किनारे से सदैव एक ही स्थिति में दिखाई पड़ते हैं, जिससे प्रकट होता है चंद्रबिंब का वह भाग जो पृथ्वी के सम्मुख है सदैव उसी दिशा में रहता है और चंद्रमा का अक्ष भ्रमण काल उसके परिक्रमा काल के समान ही होता है। इस पर यह कहा जा सकता है कि चंद्रमा में अक्ष भ्रमण होता ही नहीं है, परंतु यह बात भी ठीक नहीं है। यह एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए एक दीपक बीच में रख करके उसकी ओर देखिए। दीपक यदि आपके उत्तर ओर है और दीपक को देखते हुए आप उसके चारों ओर घड़ी की अनुकूल दिशा में घूम रहे हैं, जब आप चौथाई चक्कर कर लेंगे तब दीपक आपके पूरब में हो जाएगा। आधा चक्कर कर लेंगे तो दीपक आपके दक्षिण में हो जाएगा। 3/4 चक्र कर लेंगे वह आपके पीछे हो जाएगा और पूरा चक्र करके आप उसी स्थान पर आ जाएंगे जहां से आपने वह चक्कर लगाना आरंभ किया था। वह दीपक आपके उत्तर हो जाएगा। इससे यह सिद्ध होता है कि इस प्रकार के एक चक्कर में आपका मुख सदैव दीपक की ओर रहता है और पीठ सदैव उसके पीछे। साथ ही साथ आपका शरीर भी एक बार घूम जाता है, क्योंकि घूमने में भी तो आपका मुख उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर जाता ही रहता है। जब चंद्रमा का ऊर्ध्व भाग सदा पृथ्वी से विमुख रहता है तब उसका संबंध सूर्य से किस प्रकार रहता है? यही स्थिति अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा रहता है, इसलिए इसका ऊर्ध्व भाग सूर्यकोट के ठीक सामने रहता है। ऊर्ध्व भाग में पितृ लोग निवास करते हैं, इसलिए अमावस्या के दिन सूर्य पितरों के ठीक सिर पर रहता है, अर्थात इस दिन उनका मध्याह्न होता है। इसलिए अमावस्या के मध्याह्न काल में पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण आदि किए जाते हैं। पूर्णमासी के दिन इसकी मध्य रात्रि होती है। कृष्ण पक्ष का आधा भाग बीतने पर सूर्य पितरों को उदय होता हुआ दिखाई पड़ता है और शुक्ल पक्ष के आधे भाग तक वह बना रहता है। इस तरह से शुक्ल पक्ष के आधे भाग तक वह बराबर उनको दिखाई पड़ता है, अर्थात पितरों का प्रातः काल कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है और सायंकाल शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होता है। यहाँ पर इस बात की चर्चा हमें की गई है और इसी बात को उपपत्ति रूप में जब हम देखते हैं, देवानां सुराणां च क्षितिजाद ऊर्ध्वं मादशट्कं यावद्द्रविभ्रम मतीत्यतेषाम् अर्धं सकृदुदिः तस्य रविर्दर्शनम् उचितमेव। अथ पितरः किल चंद्रपृष्ठोर्ध्वभागः निवसन्ति तत्र 30 तिथिर्
मासश्चांद्र तथा दर्शावधि चंद्रमसस्तु मास इति प्रमाणात् दर्शान्तद्वयान्त पातित्रिंशत्तिथिभिरेक चांद्रो मासो भवति। तत्र दर्शः सूर्येन्दुसंगमः इत्युक्ते दर्शनान्ते रवीन्दु समावेकसूत्रगतौ भवतः। अर्थात् दर्शान्ते रविर्विधुर ऊर्ध्वभाग निवासिनाम् ऊर्ध्वायामोत्तरवृत्तं भवति। अतस्तदा तेषां दिनार्थम् ततस्त्रिभान्तरे शुक्लपक्षार्धे खमध्यादियोगत्वेनास्त क्षितिज जगतात्वसूर्यास्तमनम् पूर्णान्ते चाधोर्यामोत्तरे रवीन्दौ षड्भान्तरे रात्यर्थम् पुनस्ततस्त्रिभे ग्रहणपक्षदले जद उदय क्षितिजागतत्वात् उदयः ततो दर्शान्ते पुनः रवीन्दोरेव गन्माशान् पूर्तिमध्याह्नश्चेति पितॄणाम् अहोरात्रव्यवस्था। अतो विधूर्ध्वप्रदेशवासिना कृष्णपक्षः कृष्णपक्षदले सार्धसप्तम्याम् अर्कोदयः शुक्लपक्षदले सूर्यास्तकालश्च सिद्धस्तेन पितरः पक्षम् पंचदशतिथि पर्यन्तम् सकृत उद्गतम् अर्कम् पश्यन्ति। शुक्लपक्षार्धात् कृष्णपक्षार्ध यावत् तेषां रात्रिश्चेति। अत एवाह शिरोमणौ भास्करः विधूर्ध्वभागपितरो वसन्त स्वाधः सुधादिधीति मामनन्ति पश्यन्ति ते अर्कः निजमस्तर्को स्वे निजमस्तकोर्ध्वे दर्शे यतोऽस्मादुदलं तदैष्याम् भार्धान्तरत्वातु विधोरधस्थम् तस्मान्निशीथः खलु पौर्णमास्याम् कृष्णे रविपक्षदलेऽभ्युदेति शुक्लेस्तमेत्यर्थत एव सिद्धम्। इसके साथ श्लोक 74 यहीं पर पूर्ण होता है। अब हम अगले एपिसोड में आपके समक्ष श्लोक 75 और उसके आगे के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए शुभम भूयात्। धन्यवाद।